समय तक समागम मिलने के भाव आएंगे और वह पुण्य इसी रूप में फलेगा, अगर आप धारण करेंगे तो। समझ में आ रहा है? केवल जैन शास्त्रों में नहीं, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मार्कंडेय पुराण आदि अनेक ग्रंथों में लिखा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, 3 चीजें हिंदू शास्त्रों में लिखी हुई हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। पता है वो 3 चीजें कौन सी हैं? सुन रहे हो? अब नहीं बोल रहा कोई, सुन रहा हूं। ये तो बोलो, हाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हो? बता दूं वो 3 चीजें। देखो, एक तो चीज यही थी, रात्रि में भोजन करने वाला जीव नरक में जाता है। ये हिंदू मार्कंडेय पुराण आदि में लिखा हुआ है, हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है। समझ आ रहा? दूसरा लिखा हुआ है, मांस सेवन करने वाला जीव भी नरक में जाता है। और तीसरा उसमें एक चीज और लिखी हुई है, बहुत पुराने अचार खाने वाला जीव भी दुर्गति को प्राप्त होता है। क्या? अब नहीं बोल रहे। तीसरी चीज कौन सी? बहुत लंबे पुराने अचार खाने वाला। अब अचार तो पुराने ही होते हैं, जब तक 8 दिन ना रखा जाए तब तक अचार बनता नहीं, जब तक 15 दिन का ना हो जाए तब तक उसमें स्वाद आता ही नहीं। समझ आ रहा है? ये अचार में भी बहुत सारे जीव पड़ते हैं, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। और इन 3 पापों से जो बच जाता है, उसी के लिए मनुष्य जन्म में ये देखने की, सुनने की, बोलने की ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। और अगर इन 3 पापों का अगर आपने त्याग नहीं किया तो आगे मनुष्य जन्म के बाद में क्या होगा, इसे कोई बचा नहीं पाएगा। सुन रहे हो? तो कौन सी 3 चीजें? अंडा, मांस, शराब से तो आप बच गए। दूसरा, रात्रि भोजन से बचने की कोशिश करना, और दिन में भी खाओ तो पुराना अचार मत खाना, सुबह का बनाया हुआ शाम तक खा लेना, अगर बन जाए तो। समझ आ रहा है? नहीं तो पुण्य बढ़ाना, धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना करना कि हमें इतनी शक्ति मिले कि हम इन 3 चीजों का पालन कर सकें, ताकि हमें आगे भी मनुष्य पर्याय मिलती रहे। भगवान ऋषभ देव ने जो धर्म की बात कही थी वह इसी रूप में कही थी, और ये अनादि काल से चला हुआ धर्म भावों से चल रहा है। इससे मतलब नहीं है कि हम जैन हैं, कि राजपूत हैं, कि सिख हैं, कि हिंदू हैं, इससे मतलब नहीं है। जो इन भावों को से इन चीजों का पालन करता है वह अपने आप में धर्मात्मा होता है, यह भगवान ऋषभ देव ने कहा था। सुन रहे हो? उन्हीं भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष है। ये